त्रिलोक काँप उठा था उस घोर समय में, जब असुरवंश का सूर्य उदित हुआ अभिमान में। हिरण्यकश्यप नाम मात्र नहीं, अहंकार की ज्वाला, क्रोध का ज्वार था वही। भाई हिरण्याक्ष का वध जब विष्णु ने किया, दैत्यराज का हृदय प्रतिशोध से भर गया। उसने प्रण किया, न देव रहेंगे न विष्णु का नाम, त्रिलोक में गूंजेगा केवल मेरा ही धाम। घोर तप में लीन हुआ वह मंदाराचल पर, हजारों वर्षों तक तप की अग्नि जली अंतर। ब्रह्मा प्रकट हुए, वर मांगने का अवसर आया, मृत्यु न हो दिन में न रात्रि की छाया। न शस्त्र से मरे न अस्त्र से, न धरती पर न आकाश के पथ से। न मानव मारे न पशु की जात, न भीतर न बाहर, अद्भुत वरदान की बात। वर पाकर दैत्यराज हंसा गर्जना कर, स्वयं को ईश्वर घोषित किया संसार भर। मंदिर टूटे, नाम हरि का मिटाया गया, भक्ति को अपराध ठहराया गया। प्रहलाद का जन्म, उसी दैत्यराज के गृह जन्मा एक दीप, जो अंधकार में बना प्रकाश का प्रतीक। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद नाम, दैत्य कुल में जन्मा, पर हृदय में राम। माता कयाधु गर्भवती थी, जब नारद मुनि ने दिया ज्ञान अनुपम। हरिभक्ति के बीज गर्भ में पड़े, दैत्य पुत्र में देवत्व अंकुरित हुए। बालक प्रहलाद खेलता था मुस्कान में, पर जहवा सदा रमी रहती नारायण नाम में। खिलौनों से नहीं, कथा से उसका मन, हरि का स्मरण ही था उसका धन। गुरुकुल में भक्ति का प्रकाश, शुक्राचार्य के पुत्र शणड़ और अमरक प्रहलाद को शिक्षा देने आए तत्पर। राजनीति, शस्त्र, छल सिखाने लगे। हिरण्यकश्यप ने जब सुना यह समाचार, क्रोध से लाल हुआ उसका संपूर्ण संसार। सभा में बुलाया प्रहलाद को, क्रोधपूर्वक पूछा, कौन है तेरा ईश्वर? नासमझ बालक प्रहलाद ने कहा निर्भीक स्वर में, नारायण सर्वत्र है, कण कण में। पिता गर्जा, क्या स्तंभ में भी? प्रहलाद बोला, हाँ, वहीं भी। राजमहल के स्वर्ण प्रकोष्ठों में, जहाँ दैत्य वैभव का शोर था, वहाँ एक कोमल बालक अपने हृदय में मौन युद्ध लड़ रहा था। वह जानता था, पिता का क्रोध अग्नि है और भक्ति उस अग्नि में काग सा जल सकती है। किंतु प्रहलाद बोला स्वयं से, यदि सत्य मौन हो जाए भय से, तो असत्य को कौन रोकेगा? रात्रि में जब महल सोता था, तब बालक जागता था, नयन बंद कर हरि का ध्यान, और हृदय में केवल एक नाम, नारायण। हिरण्यकश्यप ने सोचा, यह बालक छल से बहकाया गया है। गुरुओं को बुलाया, पुनः कठोर आज्ञा दी गई, इसे राज्यनीति सिखाओ, भक्ति का विष निकाल फेंको। शणडमृक ने कठोर विधियों से शिक्षा दी। भय, दंड, लोभ, प्रलोभन सब अस्त्र आजमाए गए, पर प्रहलाद का मन कमल पत्र समान रहा। जल में रहा पर भीगा नहीं। वह बोला, जो नश्वर है उसकी नीति क्या सीखूं? जो शाश्वत है उसी में लीन रहूं। क्रोध में अंधा हुआ पिता, अब छल पर उतर आया। पहले विष दिया गया भोजन में, पर वह अमृत बन गया। अग्नि में झोंका गया बालक, पर ज्वाला ठंडी हो गई। पर्वत से गिराया गया उसे, धरती ने गोद में भर लिया। दैत्य चकित, सभा मौन, और प्रहलाद हर बार बोला, जो हरि में स्थित है उसे कौन डरा सकता है? हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसे अग्नि का वरदान था, वह बालक को गोद में लेकर अग्नि में बैठी। हंसी उपहास में, देखते हैं तेरा हरि अब कहाँ है। पर हुआ विपरीत, होलिका भस्म हुई, प्रहलाद अक्षत रहा। अग्नि भी जान गई उस दिन, भक्ति का ताप हर ताप से ऊंचा है। अंतिम प्रश्न हिरण्यकश्यप ने पूछा, यदि तेरा हरि सर्वत्र है, तो क्या इस स्तंभ में भी? प्रहलाद ने उत्तर नहीं दिया शब्दों में, केवल नेत्र बंद किए।